फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। त्रिपाठी ठाकुर रुद्र प्रताप को बताता है कि प्रगति और उसके कॉन्ट्रैक्टर प्रवीण भाई के मुताबिक प्रगति की फैक्ट्री वक्त पर तैयार हो जाएगी। आनंद एक बार फिर अंजू से कहता है कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन वो अपने अतीत के कारण ऐसा करने से डरती है और आनंद से कहती है कि वो अपना जवाब देने से पहले प्रगति से मशवरा करेगी। ठाकुर रुद्र प्रताप प्रवीण भाई को फोन करता है और उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता है और प्रवीण भाई अगले दिन ही उससे मिलने का वादा करता है। राजेश का प्यार धीरे धीरे प्रगति को उसके करीब लाने लगता है। अब आगे। गरम गरम चाय हाजिर। इतनी जल्दी चाय बना ली आपने? हाँ, इसमें क्या बात है। सिर्फ इतना ही नहीं मैडम, मेरा यह दावा है कि आपने इससे अच्छी, इससे खूबसूरत चाय अपनी जिंदगी में नहीं पी होगी। ठीक है, लेकिन आप बैठिए तो सही। नहीं, वो सब बात नहीं। पहले आप चाय को टेस्ट कीजिए और मुझे रिपोर्ट दीजिए। क्या रिपोर्ट है? सच बताएं? देखो, सच ही कहना। फैंटास्टिक। इसका मतलब मेरी नौकरी पक्की? पक्की। प्रगति, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए। तुम जो दिन रात इतनी मेहनत करती हो, क्या तुम्हें कभी किसी साथी की जरूरत महसूस नहीं होती? राजेश, आप क्या कहना चाहते हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे मेरी माँ और मेरे भाई का सहारा बनना होगा, जो मुद्दतों से मेरे बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। और फिर उसके बाद मुझे मेरे उस मकसद को पूरा करना होगा जिसकी वजह से आज तक मैं भटकती रही हूँ। प्रगति, जो काम तुम करना चाहती हो बिना साथी के अधूरा ही रहेगा। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा प्रगति कि तुम्हारी जिंदगी एक साथी के बगैर अधूरी है। हाँ राजेश, और मेरी ये अधूरी जिंदगी बार बार मुझे इस बात का एहसास दिलाती रहती है कि प्रगति, तेरी खुशियां अधूरी हैं, तेरे काम अधूरे हैं, तू अधूरी है। और ये एहसास मुझे अपनी प्रतिज्ञा, अपना संकल्प याद दिलाता रहता है मुझे। प्रगति, ये तो मेरी बात का जवाब नहीं हुआ। जब रास्ता मुश्किल हो और मंजिल दूर, तब इंसान को एक साथी, एक दोस्त की जरूरत पड़ती है प्रगति। वरना बिना साथी के तो राही भी राह से भटक जाता है ना। प्रगति, जिंदगी के हर मोड़ पर जब भी तुम रुक कर देखोगी ना, मुझे पाओगी।
मैं तुम्हारे दिल से इस एहसास को मिटा दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी अधूरी है। राजेश, आप तो तमन्नाओं में जीना चाहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। तुम अपनी जिंदगी का जो चाहे फैसला करो प्रगति, लेकिन मैंने ये फैसला किया है कि तुम्हारी जो मंजिल है वही मंजिल मेरी भी है। मैंने तुमसे मोहब्बत की है प्रगति, और जिंदगी भर करता रहूंगा। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। तो आपने ये भी सुना होगा, गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मरगिलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्ते, आइए। जी आप ही का नाम है प्रवीण भाई? जी ठाकुर साहब, हमारा ही नाम परवीन भाई है। बैठिए। जी धन्यवाद। आपका परिचय मुझसे तो हो चुका है, इनसे मिलिए। यह है मेरे बेटे विनोद ठाकुर। नमस्कार। नमस्ते। प्रवीण भाई, हमने प्रगति क्रिएशन में आपके काम की बहुत तारीफ सुनी है जी। और अच्छे काम करने वाले हमारी कमजोरी रहे हैं, इसीलिए हमने सोचा कि आपसे मुलाकात की जाए। ये तो हमारा सौभाग्य है ठाकुर साहब। प्रवीण भाई, आप शायद अच्छी तरह से जानते होंगे कि हम भी कंस्ट्रक्शन से डील करते हैं। जी हाँ और आप जैसे आदमियों की हमें बड़ी जरूरत रहती है। ठाकुर साहब, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमें बुला रहे हैं। प्रवीण भाई, हम ये जानना चाहते हैं कि प्रगति क्रिएशन का काम आप कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? ठाकुर साहब, अगर भगवान ने चाहा तो ये काम हम 9 महीना में पूरा कर देंगे। बड़ी जल्दी है काम कंप्लीट करने की? जल्दी है ठाकुर साहब। इस काम के आपको कितने पैसे मिलते हैं? ये तो हिसाब किताब नहीं किया ठाकुर साहब। लेकिन हमने हिसाब कर लिया है। हम चाहते हैं कि आपको इस काम के जितने पैसे मिलते हैं हम आपको उसका दुगना दें। बड़ी मेहरबानी ठाकुर साहब। लेकिन प्रवीण भाई, हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त ठाकुर साहब? हम चाहते हैं कि प्रगति क्रिएशन का काम आप रोक दें। ये कैसे हो सकता है ठाकुर साहब? ये होगा प्रवीण भाई। हरगिज नहीं होगा ठाकुर साहब, हम काम नहीं रोकूंगा। क्यों नहीं रोक सकते आप ये काम? ये हम लोग उसूल के खिलाफ है। हम अपने काम के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। प्रवीण भाई, सुना है आपकी पत्नी बहुत बीमार हैं और उनके इलाज के लिए आपने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, यहां तक कि आपने अपना घर भी गिरवी रख दिया। जी रखा। और उस घर को छुड़ाने के लिए आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है, और इसीलिए आप दिन रात मेहनत करके प्रगति क्रिएशन का काम जो 11 महीने में पूरा होने वाला था उसे आप 9 महीने में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये बात सच है, लेकिन ये सब बात आपको कैसे मालूम पड़ा ठाकुर साहब? प्रवीण भाई, हमने आपको यहां दोस्त बनाने के लिए बुलाया है। यहां दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए दोस्त के। ये देखिए, जी, ये तो हमारे घर के कागजात हैं। अब ये कागजात मैंने खरीद लिए, यानी 5 लाख रुपए अब आपको मुझे देना होगा। जी, हैरत में पड़ गए प्रवीण भाई? ये लीजिए आपके कागजात। घबराइए नहीं, हम आपसे 5 लाख रुपए भी नहीं लेंगे। जी, अब कहिए, प्रगति क्रिएशन का काम 9 महीने में? ठाकुर साहब, मुझे सोचने का वक्त दीजिए। प्रवीण भाई, हमने तो बिना ही सोचे आपको कागजात दे दिए, और आपको सोचने में इतना वक्त? ठाकुर साहब, हमने फैसला कर लिया। हम भी तो जाने वो फैसला क्या है।
प्रगति क्रिएशन का काम अब कभी पूरा नहीं होगा। शाबाश प्रवीण भाई, शाबाश। आप वाकई हमारे दोस्त बनने लायक हैं। मुबारक हो आपको। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, ये बात प्रगति को ना पता चले। कभी मालूम नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ेगा। अच्छा चलो। ठीक है प्रवीण भाई, आप जा सकते हैं। अच्छा छोड़ो बाबू। बाबूजी, आपने तो प्रगति के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। हाँ बेटा विनोद, अब वो फड़फड़ाएगी और आएगी हमारे पास। कैसी रहेगी ये मुलाकात? बाबूजी, दुश्मन की ये मुलाकात बड़ी यादगार मुलाकात रहेगी। देखो, इतनी जल्दी नहीं सोना। देखो, अभी दादी आएंगी, दूध लेके आएंगी। हाँ, भूखा नहीं सोना। अच्छा, ये देखो क्या है। अच्छा, ये हाथ में देखो, एक उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली। हाँ, लो भाई, दादी आ गई और आपको दूध भी। माँ जी, सो गया ये। ओहो, बेचारा भूखा ही सो गया। खैर, कोई बात नहीं। माँ जी, कई दिनों से एक बात मेरे जहन में घूम रही है। आप हवेली लौट जाइए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो करण? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ माँ जी। मैंने तो उस हवेली के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, इससे मुझे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन आप इस हवेली के साथ सारे रिश्ते कैसे तोड़ सकती हैं? ये रिश्ते इतनी आसानी से तोड़े नहीं जाते माँ जी। करण, रिश्तों की बुनियाद जज्बात पे होती है। जहां जज्बात ना हो, मोहब्बत ना हो, इज्जत ना हो, आदर ना हो, उस जगह इंसान कैसे रह सकता है? उस हवेली में मेरी हैसियत एक पत्नी की है, लेकिन पत्नी के अधिकारों से वंचित। एक मां की है, लेकिन बेटे की मोहब्बत से महरूम। उस हवेली में प्रेम की भाषा नहीं बोली जाती, वहां सिर्फ बदले और दुश्मनी की भाषा बोली जाती है। उस हवेली के दुश्मन कौन है? जिन पर जुल्म होता है, जिन पर अत्याचार होता है। अरे, क्या कसूर था तुम्हारा? क्या गुनाह किया था तुमने? तुमने तो उन पर एहसान किया था, उनके गुनाह पर पर्दा डाला था। उस गुनाह पर जिसे ना कानून माफ कर सकता था और ना ही भगवान। क्या बदला दिया उन्होंने तुम्हारे एहसान का? अरे, तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन ली, तुम्हारे बच्चे की मां छीन ली। रिश्ते में तो वो ठाकुर की बहू थी, उनके सगे बेटे की पत्नी। करण, उन आंखों में दया नहीं है, उनके सीने में दिल नहीं है। वो खूनी है, हत्यारे हैं। और तुम चाहते हो मैं हवेली वापस चली जाऊं? मैं वहां कैसे जा सकती हूँ करण? नहीं, मेरी आंखों ने एक नहीं कई जुर्म देखे हैं, और वहां रहते रहते मुझे ये एहसास होने लगा है कि मैं भी एक मुजरिम हूं। नहीं माँ जी, आप मुजरिम कैसे हो सकती हैं? ये तो आपके चरणों का प्रताप है कि वो हवेली अभी तक बची हुई है। वो लोग जो मुजरिम हैं, वो सजा पाने से अभी तक बचे हुए हैं। आपने उनके गुनाहों के लिए प्रायश्चित ही नहीं किया, बल्कि आपने तो मजलूमों को, उनके सताए हुए लोगों के जख्मों पर मरहम रखा है, उन्हें नया जीवन दिया है। आप तो ममता का सागर हैं माँ जी, ममता का सागर। माँ जी,
आप जरा देखिए, मैं इसे सुलह के आता हूं। अरे प्रगति। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, खुश रहो, आओ। मुझे करण ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। तुमने फैक्ट्री शुरू की है। हाँ माँ जी, मेरे दुश्मनों ने पूरी कोशिश की कि वो फैक्ट्री ना बन सके। मेरे रास्ते में ना जाने कितनी रुकावटें डाली उन्होंने। फैक्ट्री की ज़मीन पर गुंडों को भेजकर नाजायज़ कब्जा करवाया, मेरे बैंक लोन को सैंक्शन ना होने दिया, और फिर मुझे जान से मारने की हर कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। प्रगति, तुम जिन दुश्मनों की बात कर रही हो उनमें एक मेरा पति है और एक मेरा बेटा, लेकिन वो लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं कि उन्हें किसी बात का एहसास ही नहीं होता। वो दिन रात साजिशों में लगे रहते हैं। वो ये नहीं जानते कि बदले की भावना उनके दामन को जलाकर राख कर देगी। जानती हो प्रगति, तुम मेरे सुहाग की भी दुश्मन हो, मेरी ममता की भी, मगर फिर भी मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे ही सामने उन्होंने तुम्हारी दुनिया उजाड़ी थी। मैं जानती हूं कि वो तुम्हारी जिंदगी के साथ कभी भी खेल सकते हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि वो तुम्हारी जान के साथ कभी भी खेल जाएं। प्रगति, मैं जानती हूं कि तुम्हें मुबारकबाद देने से मेरा सुहाग और मेरी ममता को खतरा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मुबारकबाद दूंगी। शायद इसी तरह मेरे पापों का प्रायश्चित हो सके। माँ जी, मैंने उन्हें बर्बाद करने की कसम खाई है, और ये लड़ाई मैंने नहीं, उन्होंने शुरू की थी। सच्चाई तो आप अच्छी तरह से जानती हैं। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि सच्चाई की इस जीत में मुझे आपका आशीर्वाद मिल जाए। प्रगति, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जीत सच्चाई की हो। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।